उनके समक्ष उपस्थित हो सकता है। क्योंकि क़यामत आई नहीं है, आएगी नहीं आई हम नहीं जानते, इसलिए अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। तो फिर दूसरा प्रश्न ये होता है कि कौन से वे में चर्चा कर सकता है? तो जो मोहम्मद का पूरा ढांचा है, उसमें 4 विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, जो पूरे इस्लाम को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। पहली, जिसके विषय में अधिकतर लोग जानते हैं, कुरान। दूसरी है जिन्हें हदीसें कहा जाता है, जिसमें जो इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, उसके जीवन में जो उसने किया, जो उसने कहा, उन्हें रिकॉर्ड किया गया है, उन्हें हदीसें कहा जाता है। ये लगभग 6 हैं, उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है। यूँ तो 200 से थे, लेकिन केवल 6 जिन्हें अधिकृत माना जाता है उनसे। तो कुरान प्लस 6 7 हो जाते हैं। 8वां है मोहम्मद अब्दुल्लाह की जीवनी है, उसकी बायोग्राफी है, जिसे सीरत रसूलुल्लाह कहा जाता है। 8 हो जाती हैं। फिर एक इसमें आप जोड़ सकते हैं, जिसे हिदाया कहते हैं, कि इन सब चीज़ों को मिलाकर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस बनाई जाती है, उसे हिदाया कहते हैं। तो इनसे सभी से आप समझ सकते हैं। अब दावा ये है मोहम्मदवादियों का कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, उसे पैगंबर चुना इस गॉड ने, इसका नाम अल्लाह है, और वो अपने मैसेजेस इसको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को दे रहा। सन 610 में देने शुरू किए, और फिर जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की मौत नहीं हुई, लगभग 632 में, इन 22 वर्षों तक या 23 वर्षों तक टुकड़ों में वो संदेश अल्लाह से आते रहे। तो अल्लाह कहता है हाथ में आसमान दे, तो सारा आसमान कैसे हैं, वो हमारा विषय है, तो हम छोड़ देते हैं। वहाँ से वो मैसेज देता है एक फरिश्ता, जिसे जिब्रील कहते हैं। वो फरिश्ता फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को सुनाता है। अब्दुल्लाह के चेले उसे रिकॉर्ड कर ले रहे थे, और उस रिकॉर्ड को आज कुरान कहा जाता है। तो कोई अगर ये पढ़ेगा, उसके पास अल्लाह के सारे जो पैगाम हैं, जो मैसेजेस हैं, आए, तो वहाँ से अल्लाह को समझने का प्रयास किया जा सकता है कि अल्लाह के गुण कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, स्वभाव कैसा है। तो वहाँ से आज मैं रेफरेंसेस लूँगा अल्लाह को समझने के लिए। फिर दूसरा जो कंपोनेंट है, वो ब्रह्म का। ब्रह्म को समझना मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के बस नहीं है। इस पर हमारे देश के बहुत से मनीषियों ने चर्चा की है। जब हम वेद देखते हैं, उनमें ब्रह्म का विषय आता है, वेद के एक पार्ट में आता है। उपनिषदों में चर्चा है, भगवद गीता में उसका वर्णन आता है। तो वहाँ से समझने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह और ब्रह्म में एक सबसे बड़ा जो मूलभूत अंतर है, वो मैं यहाँ पहले ही स्पष्ट करता हूँ कि जो ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे अल्लाह का नहीं किया जा सकता, ब्रह्म का किया जा सकता है। और उस संदर्भ में एक पूरी का पूरा विज्ञान है, जिसे हम योग विद्या कहते हैं। पतंजलि महर्षि ने उस पर बहुत सारे सूत्र लिखे हैं। किंतु यदि आप योग विद्या से चलते हैं, अध्यात्म विद्या से चलते हैं, कर्म योग करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आप ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकते हैं। उसके लिए जो योगिक स्थिति चाहिए, आपको स्थित प्रज्ञ होने की आवश्यकता है। मैं उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाया, प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं बहुत अपने आप को बड़े निस्त का साबित मानता हूँ, वो साक्षात्कार मैंने नहीं किया। तो बिना साक्षात्कार के जो इन ग्रंथों में वर्णित है, जो इनके बारे में कहा जाता है, वहां से मैं ब्रह्म के विषय में चर्चा करूंगा। तो इतनी बैकग्राउंड, इतनी रूपरेखा से मैं आगे चलता हूँ। जब हम अल्लाह की बात करेंगे, तो अल्लाह में दो बिल्कुल स्पष्ट कैटेगरीज हमें दिखाई देंगी, दो स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अल्लाह जो शब्द है, या जो अल्लाह नाम का गॉड कहें, देवी देवता कहें, वो इस्लाम से पहले भी था। ऐसा नहीं इस्लाम के बाद ये शब्द प्रचलन में है, शब्द उससे पहले से प्रचलन में था। इस्लाम से पूर्व जो अरेबिया था, उसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उनमें से एक देवता का नाम लाह था। तो अल प्रीफिक्स से अगर छोड़ दें, तो देवता का नाम लाह था। ऐसे ही से वहाँ 3 देवियां मानी जाती थी, अनाथ, उज़्ज़ा और अलात, अलनात और अल-उज़्ज़ा। तो लात, मनात और उज़्ज़ा उनके प्रीफिक्स अलग आते हैं, तो अल्लात, अलनात और अल-उज़्ज़ा बन जाते हैं। इसी प्रकार से लाह से जब पहले आप अल लगा देंगे, वो अल्लाह बन जाएगा। अरबी में अल का वही पर्पस है जो इंग्लिश में द शब्द लगाते हैं। जब हम द ट्री बोलते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर पेड़ की बात कर रहे हैं, द ट्री की बात कर रहे हैं। वैसे ही अल्लाह यानी हम उस एक पर्टिकुलर राह की बात कर रहे हैं। फिर ला से अल्लाह से बना, वो एक छोटी सी आता है जो हमें समझने से पहले मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि जो इस्लाम के आने से पहले वाला अल्लाह है और इस्लाम के बाद वाला अल्लाह बिल्कुल अलग अलग है। इस्लाम से पहले का जो अल्लाह है, वो किसी भी अन्य देवी देवता के समान है कि वो भला करता है, आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं, आप उसे अपना आराध्य देव मान सकते हैं। इस्लाम में जिस अल्लाह की चर्चा इससे पूर्णतः भिन्न है। उसे समझने के अब मैं थोड़ा सा जो पैगंबर बाद है वो कैसे चलता है, वहां से हमें समझने को मिल जाएगा। 2 तरह की विचारधाराएं हैं, पूजा पद्धतियां संसार भर में। एक जो आज से 3000 वर्ष पहले पूरे संसार में थी, और जिसका एक जीता रखता प्रमाण हमारी आज की सभ्यता है। इसमें एक बिल्कुल खुला हुआ स्वरूप है, जिसे अगर आप कंप्यूटर की भाषा में बोलना चाहें, तो जिसे हम ओपन आर्किटेक्चर कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है, वो किसी की पूजा करना चाहता है तो उसकी इच्छा है, नहीं करना चाहता तो उसकी इच्छा है।
किसी को अपना आराध्य मानना है या नहीं मानना, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पे निर्भर करेगा। और फिर इसे मानना है, वो कोई पेड़ हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई देवी है, कोई देवता है, कोई महादेव है, कोई देव है। तो ये पूरी स्वतंत्रता है, आप किसे चुनना चाहते हैं। अब इसे इस ओपन आर्किटेक्चर या खुले सूट के बिल्कुल सामने विरोध में एक दूसरी परंपरा है जिसे पैगंबरवाद या आजकल प्रोफेटिक या अब्राहमिक रिलीजन कह दिया जाता है। इसमें एक ऐसा गॉड है जिसे आप मान सकते हैं, उसकी एक ही बुक है जिसे आप मानेंगे, और अगर आप नहीं मानते तो आपको बुरा भला कहा जाएगा, आपको मारा जा सकता है, आपको काटा जा सकता है, आपको लुटाया जा सकता है। अब ये जो परंपरा है ये आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले इतने जो लोग इसे मानते थे, और उसमें केवल यहूदी मत ऐसा था जो इस पर चलता था। तो यहूदियों के अगर इतिहास को थोड़ा सा देखते हैं हम, तो वहां पर भी पैगंबरों के आने से पहले बहुत सारे देवी देवता थे, और उनमें से यहूदी उनके साथ बड़े कंफर्टेबल थे कि हमारा देवता है, हमारा गॉड है, और जो यहूदी नहीं है उनका भी कोई गॉड है, उनके बहुत सारे देवी देवता भगवान है, तो सारे आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता था कि जैसे दो देवताओं के जो अनुयायी हैं उनका आपस में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उसकी प्रोजेक्शन वो देते हैं कि मान लो जो देवता वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसा कभी कभी वहां पर एक टकराव दिखता था। लेकिन जैसे जैसे यहूदी मत में पैगंबर आने शुरू होते हैं, अब ये जो गॉड है इसका यहूदियों का, वो धीरे धीरे एक्सक्लूसिव होना शुरू हो जाता है। वो अब बाकी व्यक्तियों को पसंद नहीं करता, वो यहूदी को अपने चोजन पीपल मान लेता है, मैंने तुम्हें चुना है इसलिए तुम मुझे चुन के रखो। तो यहाँ से एक एक्सक्लूसिविटी, एक अधिकार जैसा आरंभ होता है। और लेकिन अभी दूसरे जो देवी देवता हैं गॉड, उन्हें डिनाई नहीं किया जाता। जैसे जैसे पैगंबर आने शुरू होते हैं, मोसेस आता है, अब्राहम आता है, तो इसके बाद एक्सक्लूसिविटी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर जो अगर हम यहूदी किताबों के थ्रू ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो जब इजिप्ट में से कुछ लोग ने पहले गुलाम ना के रखा गया था, वो बाहर निकलते हैं, उनमें बहुत सारे यहूदी भी। तो अब इनका जो गॉड है, ये जब वहां इजिप्ट से निकले तो ये ऐसा माना जाता है कि वहां रेगिस्तान में भटकते रहे बचने के लिए, और बचते भी रहे, और इनको लगभग 40 वर्ष लगे इजराइल को पहुंचने में। ये उनका क्लेम है। तो इस पीरियड में जो गॉड है वो एक्सक्लूसिव हो जाता है, और वो विभाजनकारी हो जाता है कि मैंने तुम्हें चुना है, अब मैं तुम्हें इस तरह के लोग दूंगा जिनकी तुम हत्या कर दोगे, जिनकी महिलाओं पे तुम कब्जा कर लोगे, जिनके बच्चे तुम्हारे अधिकार में आ जाएंगे, और उनकी भूमि उस पर तुम्हारा अधिकार जाएगा। तो इसी बारे में अब रेफरेंस ले रहा हूँ सिगमंड फ्रॉइड का, जिन्हें बहुत अच्छा साइकोएनालिस्ट माना जाता है। उनका कहना है कि इस तरह का जो गॉड है तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सुटेबल है जो नई भूमि तलाश है, जिस पर उनको कब्जा करना है। ये रेफरेंस मैं केवल इसलिए दिया कि जब किसी गोरी का विदेशी का रेफरेंस दे रहे हैं तो ऑथेंटिक बात मानी जाती है। अदरवाइज अगर आप अपनी सहज बुद्धि भी लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह का गॉड अपने आप एक ह्यूमन ने क्रिएट किया हुआ है। किस तरह का गॉड है जो चाह रहा है कि बाकियों को मारपीट उनकी जगह पे कब्जा कर लें, उनकी हत्या कर दें, गॉड खुश हो जाएगा, उनकी महिलाओं के साथ अनाचार दुराचार कर लें तो भी गॉड खुश हो जाएगा। तो वहां से ये परंपरा आरंभ हो जाती है। इसके बाद जब क्रिश्चियनिटी आती है, इसे चर्च ने गढ़ा है, तो क्रिश्चियनिटी इसको और ज्यादा एक्सक्लूसिव बनाना शुरू कर देती है। इसमें अब पहले बहुत सारे पैगंबर हुए, अब पैगंबरों से भी ज्यादा ऊपर जाए, क्योंकि हमने एक्सक्लूसिविटी की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने पैगंबर से ऊपर एक स्टेप बना दिया, सन ऑफ गॉड, कि अब ये जो यहूदियों वाला गॉड है, याहवे जिसका नाम है, या यहोवा से कहा जाता है, उसने अपना एक बेटा भेज दिया जिसका नाम जीसस क्राइस्ट था। तो अब क्योंकि पैगंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सन ऑफ गॉड तो एक ही है। एज अ रिजल्ट अब जो चर्च है उसके पास एक सुपीरियरिटी आ गई, वो क्लेम कर रहे हैं हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, क्योंकि हम सन ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं। और ये जो एक्सक्लूसिविटी है किस तरह से क्रिएट की जाती है, तो उसका आपको एग्जांपल बाइबल में पढ़ने को मिलेगा। उसमें वो क्या कहते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है वो अपने आप क्लेम करता है कि मुझसे पहले जितने लोग आए थे वो तो छोड़ चुके थे, तो तुम्हें मुझे मानना है। और इसी रेफरेंस में अगर हम रेफरेंस ढूंढ चलते हैं तो हमें मिल जाते हैं बाइबल में से ही। जैसे अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर जो बाइबल की मैथ्यू किताब है, उसके 7वें चैप्टर का 15वां जो वर्स है, वो क्या बोलता है, वॉच आउट फॉर फॉल्स प्रॉफिट्स, दे कम टू यू इन शीप्स क्लोथिंग बट इनवरडली दे आर फेरोशियस वुल्व्स। अब अंग्रेजी में टर्म यूज की जाती है वुल्व से शीप क्लोथिंग, और हम यहाँ पर अपने देश में यूज करते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। अब आप देखिए हमारे यहाँ भेड़ बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन हमने वहां से ये टर्म ली है। ये टर्म बाइबल की टर्म है, जिसमें जो जीसस क्राइस्ट है, जिनका गॉड है न्यू टेस्टामेंट वाला, वो इस बात को कह रहा है कि पहले के जो नली पैगंबर उनसे बच के रहो, कि वो इस तरह के हैं जो भेड़ की खाल भेड़ी है। फिर ऐसे ही अगर आप और इसमें रेफरेंस ढूंढ सकते हैं तो आपको मैथ्यूज में मिलेगी, जॉन में मिलेगी। मैथ्यूज में आप 24 चैप्टर आ रहे हैं,
तो उसमें बड़े क्लियर बोलते हैं कि इस तरह के बहुत सारे पैगंबर हैं जो नकली हैं, फिर उनको चोर चक्के कहा जाता है। अगर आप जॉन पढ़ेंगे तो जॉन उनको चोर चक्के भी कहा जा रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे अब पैगंबर भी एक्सक्लूसिव होता जा रहा है, पैगंबर की तरफ ऑफ गॉड आ जाता है और जो गॉड वो एक्सक्लूसिव हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड है जिसमें इस्लाम शुरू होता है, यहाँ पर अल्लाह आने वाला है। 7वीं सेंचुरी में जिस समय मोहम्मद अब्दुल्ला बड़ा रहा था, उस समय क्या हुआ कि चर्च डेवलप हो रही थी। चर्च डेवलप होते हुए 300-400 साल 500 साल हो गए, तो उन्होंने यहूदियों को भगाना शुरू कर दिया था, वहां से मार पीट के भगाना शुरू किया। और क्योंकि मेडिटेरेनियन से जब वो भागे तो पास ही अरेबिया है, तो अरेबिया में उन्होंने आना शुरू कर दिया। ये समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, या मैं ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि आज जैसा हमारा समाज है, हम सबको खुली भुजाओं से, ओपन आर्म से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब यहूदी आए, हमने उन्हें जगह दी, उनके सिनागोग बने। जब सीरियन क्रिश्चियंस आए थे परसिक्यूट होते हुए, तो उन्हें हमने यहाँ पर जगह दी कि आप अपनी चर्चेज यहाँ पे बना सकें। और ऐसा माना जाता है कि संसार की सबसे पुरानी मस्जिद वो भी हिंदुस्तान में है, केरल में है। तो उस समय जब ये यहूदी भाग के आ रहे थे, तो अरेबिया के लोगों में भी ऐसा ही व्यवहार था, खुला खुला उनका मन था, बिल्कुल उन्होंने आने दिया, अपने साथ सेटल होने दिया। और धीरे धीरे जो ईसाई थे वो भी वहां पर आने शुरू हुए, उन्हें भी कोई विरोध नहीं दिया गया, उन्हें भी अपने साथ समावेश होने दिया अरेबिया के लोगों ने। लेकिन इसमें भारी कीमत चुकानी पड़ी, जो आगे आएंगे। तो अब ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा, तो उसे संभवतः ये समझ में आ गया कि ये ओपन आर्किटेक्चर है, जो खुला खुला स्तूप है, इसमें किसी की दुकानदारी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो मोनोथीज्म है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। तो अगर इस तरह का कल्ट चला लिया है, इस तरह का रिलीजन बना लिया है, मजहब बन जाए, तो वहां पर अच्छे से एक अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो इस बैकग्राउंड में हम अल्लाह को समझ सकते हैं। अब अल्लाह वहां के जो 360 देवी देवता में से एक है, जो यहोवा या जीसस है, वो विदेशी गॉड है, जिसके साथ इजीली एफिनिटी नहीं बनेगी, उससे जवाब नहीं बनेगा। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जब नया रिलीजन बनाया, तो उसने वो जैसे आजकल हम कहते हैं ना लोकल फ्लेवर डालना है, तो अल्लाह उसका एक लोकल फ्लेवर की तरह माना जा सकता है कि उसे ये कहना शुरू कर दिया कि मैं जो पैगंबर, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। तो कॉन्सेप्ट जियो बिब्लिकल ट्रेडिशन का है, लेकिन जो गॉड है, जो गॉड फिगर है, वो नाम अपने पैंथियन से उठाया गया कि लोग उसके साथ ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई कर सकें अपने आप को। तो इस बैकग्राउंड में जब हम ये इस्लामिक अल्लाह को देखेंगे, तो वो इस्लामिक अरबिया वाले अल्लाह से बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलता है। अब जिनके गुण और स्वरूप हैं उनसे चलते हैं थोड़ा। ये अल्लाह है, ये भी यहोवा की तरह अब बाकी जो गॉड हैं उनकी एग्जिस्टेंस को मान रहा है कि और गॉड एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि अपने आप में अगर आप एक हिंदू दृष्टि से देखें, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि भगवान जो कह के बाकी भी भगवान है, और फिर सिर्फ नहीं कह रहा, बोलते हैं वो फॉल्स गॉड्स है, कि वो नकली भगवान है, वो झूठे माबूद है, इस तरह से होता है। और फिर तीसरा स्टेप है उनके साथ उसका कॉम्पिटिशन है कि इनके साथ मेरा एक तरह से ईर्ष्या द्वेष है। और इस जो इस्लामिक अल्लाह है, उसकी नजर में जो सबसे बड़ा क्राइम है, वो मर्डर नहीं है, वो रेप भी नहीं है, वो है कि अगर आप दूसरे गॉड को मेरे समान मानते तो ये सबसे बड़ा क्राइम है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, इसे शिर्क कहा जाता है। जबकि अगर आप जो भारतीय परंपरा उसमें हम ब्रह्म की तुलना करने लगेंगे, तो यहाँ पर कोई तुलना संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये विचार करना कि इस प्रकार का गॉड हो सकता है जो नाम से भी इरिटेट हो गया, आप दूसरे का नाम ले लिया, उसे मेरे समक्ष रखा है, तो ये यहाँ की कल्पना से भी बाहर हो जाता है। इस पे आगे मैं थोड़ा विस्तार में बात करूंगा। अभी छोटे से रेफरेंस आते हैं। जैसा पहले बताया कि अल्लाह का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है, ना तो आप अल्लाह से मिल सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं। मरने के बाद आपकी जजमेंट शायद अल्लाह के सामने दिखेगा, लेकिन तभी कोई ज्ञान की चीज नहीं है, आप उसे देख सकते हैं, अपनी ज्ञान अपने नेत्रों से देख सकते हैं। जबकि जो ब्रह्म है, उससे साक्षात्कार करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम डेवलप किए, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि यदि आप एक अच्छे योगी बन जाते हैं, वो कर्म योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, अध्यात्म मार्ग हो सकता है, तो आप उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं और आप स्वयं उस स्थिति में जा सकते हैं, जिसे ब्रह्म स्थिति कहा जाता है। वो भगवद गीता में आता है, भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म स्थिति से तो प्राप्त कर सके। वो किस प्रकार प्राप्त होगी वो आगे जानते हैं। दूसरा जो मुख्य अंतर हमें अल्लाह और ब्रह्म में देखने को मिलता है कि अल्लाह और जो उसी की बनाई हुई मानवता है, उसमें जो कॉन्टैक्ट है वो कभी डायरेक्ट नहीं है, संपर्क सीधे से नहीं होता। जो अल्लाह है वो अपनी इच्छा से जब उनका मन करेगा तो पैगाम भेजेगा, और पैगाम वो पहुंचाना सबको चाहता है, लेकिन उसके लिए वो बिचौलिए को चुनेगा, जिसे पैगंबर नाम से जाना जाता है। और इससे सबसे जो चित्र बात है, अब उसने पैगाम भेजने बंद कर दिए हैं। अब कोई नया पैगाम नहीं भेजेगा, अपनी क्रिएशन को, अपने ही मनुष्यों को। लेकिन अगर ब्रह्म की बात करते हैं, तो जैसा मैंने अभी बोला, अपने प्रेजेंस से प्राप्त किया जा सकता है, और ये सदा ही पहले भी संभव था, अब भी संभव है, भविष्य में भी रहेगा। बस ये कि आपको मार्ग चुनना पड़ेगा, मुझे इस मार्ग से जाना है, तो आप उसे जान सकते हैं। फिर यहीं से इसको अगर आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करिए कि जो मैसेज अल्लाह के हैं, जो पैगाम है,
वो अनुयायियों को अपने अंदर देखने की, अपने अंदर कोई परिवर्तन लाने की बात बहुत कम करते हैं। वो अन्य लोगों पर या स्पेशली बोले कुरान की शब्दावली में काफिरों पर ध्यान देके अधिक बात करते हैं। तुम्हें अपना विस्तार करना है कि तुमने दरुल इस्लाम फैलाना है, इस्लाम का शासन फैलाना है तुमने, तो सारा का सारा बहे मुखे से हम एक्सट्रोवर्टेड बोल देते हैं। जो ब्रह्म है वो आपको अपने अंदर देखने की बात करता है कि तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है, तुम उसे प्राप्त कर सकते हो, वहां पर कोई बाहर का विस्तार नहीं है। इसी अगली एक्सटेंशन में आ जाता है कि जो अन्य मजहब के लोग जो काफिर हैं, उन्हें अगर तुम प्रताड़ित करते हो, उनकी हत्या करते हो, उन्हें कन्वर्ट करते हो, उनकी महिलाओं के साथ दुराचार करते हो, तो इसे अल्लाह प्रसन्न होता है। ब्रह्म में आपको इस तरह का कोई गुण क्रम या स्वभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब ये 1400 वर्ष पूर्व अल्लाह के जो पैगाम बंद हो गए, उसमें एक विशेष चीज है कि वहां पर सच है वो बदलता रहता है कि अल्लाह बार-बार मैसेज चेंज करेगा। हाँ, इसमें एक और चीज जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इस अल्लाह को या इस पैगंबरवाद वाले सिस्टम को जो मोहम्मद की लेजिटिमेसी मिली थी, उसे उसने सकारा दिवानी दी अपने आप के लिए, तो उसने उसे बैकवर्ड प्रोजेक्शन की कि मैं तो बाकी पैगंबरों की तरह हूँ, पहले आते रहे तो मैं भी आया हूँ, पहले भी मैसेजेस आए, बाइबल आया तो बताया, तो वैसे कुरान आ रहा है, लेकिन अब क्योंकि सबसे नया है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पर जो सच है वो एक जैसा नहीं रहता, सच बदलता रहता है अगर हम अल्लाह के अकॉर्डिंग चाहिए। और 1400 साल पहले जो एक अल्लाह नाम का गॉड है, उसने इस मैसेज को मुकम्मल कर दिया। इसलिए अगर आप देखेंगे कुरान की जो 5वीं सूरा है, उसमें जो तीसरी आयत है, उसमें अल्लाह बोलता है कि आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया या मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो अगर आप ओवरऑल ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री को ट्रैक करेंगे जो लाखों साल की है, अल्लाह ने केवल 14 साल पहले ही अपने मैसेज या अपने मजहब को मुकम्मल किया है उसके अंदर, जो इनडायरेक्टली आपको ये मैसेज दे रहा है कि यहाँ पर जो सच्चाई है इस तरह की विचारधारा में बदल रहती है। लेकिन जब हम ब्रह्म की चर्चा करते हैं तो वहां पर जो सत्य है वो अपरिवर्तनशील है, ना तो उसका कोई आदि है ना कोई अंत है, इससे आदि और अनंत कहा जाता है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा आदि अंत हमें सबसे ज्यादा तंग कर रहा है वो है जो अल्लाह है, वो लोगों में भेदभाव कर रहा है। सबसे पहला भेदभाव तो मानव मात्र है कि जो तो अल्लाह को मानने वाले हैं वो मोमिन है, सबसे अच्छे हैं, और जो अल्लाह को मानने वाले नहीं है, हालांकि उसी की क्रिएशन है और उसी अल्लाह के अकॉर्डिंग उन्हें वो सबसे बुरा बोलता है। कि अगर आप कुरान में काफिर की परिभाषा ढूंढेंगे तो जो सूरा 98 है, 98वां सूरा है, उसमें आपको मिल जाते हैं आयत नंबर 1 और आयत नंबर 6। काफिर जो है वो सब मखलूक से बदतर है, अल्लाह ने जिनको बनाया है उनमें से जो सबसे घटिया है वो काफिर है। ये तो आ गया जो मानव में या ह्यूमंस में जो डिवीजन क्रिएट की है अल्लाह ने। फिर इसका एक अगला स्टेप है, इन्हें नजिस कहा जाता है। नजिस यानी इतने बुरे हैं, इतने घटिया कि इन्हें घृणा की जानी चाहिए। और इस कैटेगरी में जिनको नजिस माना जाता है 10 चीजें आती हैं, जिनमें मल, मूत्र, पसीना, हड्डियां, बाल, सुअर, कुत्ता, काफिर, ये सब आ जाते हैं। तो जो अलग अलग प्राणी जो अल्लाह ने बना रखे हैं उनसे ही वो घृणा करने की बात करता है, घृणा सिखाता है, नजासत, क्योंकि उनके अंदर नजासत है, वो नजस है। जब हम ब्रह्म के एक्सप्लेनेशन को देखना शुरू करते हैं तो वहां पर मानव में कोई भेदभाव नहीं है, प्राणियों में भी कोई भेदभाव नहीं है। इसका अगर हम भगवद गीता का अध्याय 9 है, उसका जो 29वां श्लोक है, समो अहम सर्वभूतेषु, सम यानी समान, अहम यानी मैं, सर्वभूतेषु सभी भूतों को मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। वो ये नहीं कह, जो ब्रह्म उसका स्टेटमेंट ये नहीं कि मेरे लिए संपूर्ण प्राणी समान है, कह रहे हैं मैं संपूर्ण प्राणी में समान हूँ, मैं सभी में हूँ और सभी में समान हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है अल्लाह का और ब्रह्म का। फिर इसी श्लोक में जो अगला पाठ है, न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, कि ना तो मैं किसी से द्वेष कर रहा हूँ, ना मेरा द्वेषी और ना मेरा कोई प्रिय है। जबकि अगर आप आने जो कुरान वाला अल्लाह है उसकी बात करेंगे तो वो काफिरों से द्वेष करता है, उनसे ईर्ष्या करता है, और बाकी गॉड्स जो हैं जिन्हें वो फॉल्स गॉड्स कहते हैं, माबूद कहते हैं, उनसे भी ईर्ष्या करता है। तो प्रिय कौन है? जो मोमिन है, जो अल्लाह का गुणगान करता रहता है, वो प्रिय है। जो अब जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम जैसी हमें नामक बातें बताई गई, तो मान लीजिए कि कोई मोमिन आज ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाने लग जाता है, तो इमीडिएटली उसने सबसे बड़ा अपराध कर दिया जो कुरान के अंदर आता है, जो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना जाएगा। वो गुनाह शिर्क का। अल्लाह बड़ा पर्टिकुलर है कि मैंने जो नाम कहा है उसी से मुझे एड्रेस कर सकते हो। अगर आपने मुझे ईश्वर बोल दिया तो आपने शिर्क कर दिया, और ये इतना बड़ा गुनाह है कि मुझे अगर मार भी दिया जाएगा तो अल्लाह जो कातिल है उसे प्रसन्न हो जाएगा। अल्लाह जो गुणों के रूप जो तरह देखते हैं कि जो अल्लाह है वो लोकलाइज है, वो ओनली प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए आपको एक आयत है कुरान में जिस आयत कुर्सी कहा जाता है, जो अल्लाह है वो, अब जो क्लेम है मैं उसे आ रहा हूँ, जो काबा है वो दुनिया भर का सेंटर है। ये बात अपने आप में आपको पट्टी कर सकती है, क्योंकि
और अगर स्फेरिकल है तो स्फीयर का सेंटर कभी उसके सरफेस पे कोई नहीं हो सकता, सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, तो केंद्र नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि कुरान उस समय बनी थी या ऐसे समाज बनी थी जिन्हें पता नहीं था कि पृथ्वी की शेप कैसी है, तो जो काबा है धरती का सेंटर है, उसके ऊपर जो सात आसमान है, एग्जैक्टली काबा के ऊपर एक कुर्सी है जिस पे अल्लाह बैठा है। तो अगर वो कुर्सी पे बैठेगा दैट मींस वो ओमनीप्रेजेंट नहीं है, वो लोकलाइज्ड है। और इसका इनडायरेक्ट इंफरेंस जो मैं भी थोड़ी देर पहले कहा था कि क्योंकि वो कुत्ते के अंदर नहीं है, क्योंकि उससे घृणा करनी है, सूअर के अंदर नहीं है, काफिर के अंदर नहीं है, मल मूत्र में नहीं है, पसीने में नहीं है, तो इन सबसे घृणा करनी है, तो इससे स्पष्ट जाता है ओमनी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अल्लाह से तो घृणा नहीं कर सकते, वहां पर नहीं है, इसलिए आप उनसे घृणा कर रहे हैं। जबकि जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, सब स्थान पर ब्रह्म से, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि मैं सभी प्राणियों में समान हूं, सम अहम सर्वभूतेषु। अगला जो अंदर है, कुरान में एक शब्द आ रहा है तकवा। अगर आप जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका मोटो देखेंगे तो उसमें एक शब्द आता है तकवा। तकवा है अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ। कुरान में शब्द 100 से ज्यादा बार आता है, और अगर इसके डेरिवेटिव्स देखेंगे तो इसका एक डेरिवेटिव है इत्तकुल्लाह। इत्तकुल्लाह 250 से ज्यादा बार कुरान में आपको देखने को मिलता है। तो जो ये गॉड है अल्लाह नाम का, ये खौफजदा करता है, ये डराता है। इसे आप कभी भी मुल्ला मौलवी को सुनेंगे या एक हैदराबाद का एक पॉलिटिशियन है उससे आप सुनेंगे तो बार बार बोलेंगे अल्लाह का खौफ करो, खौफ आने की बात करते हैं। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सूरह नंबर 4 में आयत नंबर 56 में पढ़ के बता रहा हूँ आपको। याद है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें जरूर उनकरीब जहन्नुम की आग में झोंक देंगे, और जब उनकी खालें जल कर पक आएंगी तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदल कर पैदा कर देंगे ताकि वे अच्छी तरह आपको मजा चखें। बेशक अल्लाह हर चीज पर गालिब और हिकमत वाला है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अल्लाह किस तरह से अपना खौफ बिठाता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जलाएंगे, और जब खाल पकाएगी फिर तुम्हें जलाएंगे। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी खत्म नहीं होने वाला। तो इसलिए तुम अल्लाह का खौफ खा, अल्लाह से डरो। सूरह नंबर 9 में आयत नंबर 119, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह का डर रखो और सच्चे लोगों के साथ जाओ। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 206, और जब कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसे गरूर माह पर उभारा है, बस ऐसे कमबख्त के लिए जहन्नुम में काफी है और बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो जो अल्लाह से डरता नहीं है वो गुनहगार है, वो कमबख्त है, और उसके लिए अल्लाह ने जहन्नुम बना रखी है। बाहर उसके बारे में वो चेतावनी देता है कि उस बहुत बुरा ठिकाना है। सूरह नंबर 33 आयत नंबर 1, ऐ नबी अल्लाह ही से डरे रहो और काफिरों और मुनाफिकों की बात न मानो, इसमें शक नहीं कि अल्लाह बड़ा वाकिफ का हकीम है। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278, ऐ ईमानदारों अल्लाह से डरो। आगे फिर आयत और आगे चलती है। अब ये जो ब्रह्म की परिकल्पना है उसे पूर्ण विपरीत है। भगवद गीता में एक